गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल आनिसार के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है। दुआ को बदनाम करके उसको घर से निकाल कर सरफराज सोचता है कि मैं क्यों दुआ के पीछे भाग रहा हूं। सरफराज सोचता है कि जिसने मुझे इतना सा काम करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी है, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो तो पैसों की बारिश कर देगी और मैं सारी जिंदगी आराम से बगैर काम किए के खा सकूंगा। कशमाला को पता चल जाता है कि सरफराज की नीयत में कुछ फतूर आ गया है, इसीलिए कशमाला सरफराज को मुल्क छोड़ने का मशवरा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुम वापस मत आना। लेकिन सरफराज बड़ी तेजी से अपने बीमार बाप का बहाना लगाकर कशमाला को टाल देता है और कहता है मैं वाहिद सहारा हूँ अपने माँ बाप का, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। दूसरी जानिब कशमाला अम्मा साई और बाबा साई को कॉल करके सब कुछ दुआ की हकीकत बता देती है कि दुआ क्या गुल खिलाती फिर रही है, और यहाँ तक कि अम्मा साई और बाबा साई को वो वीडियोस भी सेंड कर देती है और पिक्चर्स भी, जो कि उसने सरफराज के साथ ली होती हैं दुआ की। क्योंकि कशमाला जानती है अम्मा साई और बाबा साई जब ये देखेंगे तो वो दुआ को हाथ पकड़ के खुद ही घर से निकाल देंगे और नौशरमा की जिंदगी से भी निकाल देंगे और कहेंगे कि आज के बाद शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। अब कशमाला सरफराज से बात कर रही होती है तो उसी वक्त जाफर उसकी बातें सुन लेता है और हैरान रह जाता है कि ये सब कुछ कशमाला बीबी करवा रही हैं। दुआ बीबी का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। जाफर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बहुत समझदारी से काम लेता है कि ना इस बात का जिक्र वो गजनवी से करता है और ना ही अम्मा साई बाबा साई किसी से भी नहीं करता। जाफर कहता है कि मैं कशमाला बीबी का खेल इन्हीं पे उलट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कशमाला बीबी ने दुआ बीबी के साथ बहुत ज्यादती की है। सरफराज जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग कशमाला बीबी ने की है। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा और अपने साईं का बदला जरूर लूंगा कि मेरे साईं का घर क्यों खराब किया कशमाला बीबी ने। दुआ की पिक्चर्स और वीडियोस देखने के बाद अम्मा साईं और बाबा साईं गजनवी के पास आ जाते हैं उसे पूछने के लिए कि ये सब क्या है, तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। कशमाला ये सब देख के बहुत खुश होती है कि अम्मा साईं और बाबा साईं को पता चल गया और वो आ भी गए हैं और दुआ की क्लास लेंगे और दुआ को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन कशमाला को क्या पता कि दुआ को बदनाम करते करते कशमाला का खुद का भांडा फूट जाएगा। अम्मा साईं बाबा साईं को कशमाला की हकीकत का पता चल ही जाएगा। अम्मा साईं और बाबा साईं आकर गजनवी से पूछते हैं कि तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन दुआ ने तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं की, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें धोखा देने का मकसद क्या था उसका? अगर उसको पैसा जायदाद चाहिए थी तो हमसे खुद मांग लेती, लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करती। अम्मा साईं और बाबा साईं आपस में बात करते हैं कि हमारा बेटा उस पर जान छिड़कता रहा और वो पैसों की खातिर दूसरे लड़कों से इश्क लड़ाती रही और हमारे बेटे की इज्जत को तार तार कर दिया। कम से कम हमारी हवेली का ख्याल करती कि हमारी कितनी इज्जत है इस शहर में, इस हवेली में। कशमाला को लगता था कि बस मैं ही होशियार हूँ, मुझे ही सब कुछ करना आता है। दुआ की बदनामी को नौशरमा ने इसलिए नहीं उछाला क्योंकि वो दिल ही दिल में जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए नौशरमा ने जाफर को कहकर जासूसी के लिए कुछ मुलाजिमीन छोड़े थे जो कि कशमाला का और घर का ध्यान रख सके। फिर वही बात हुई कि गजनवी को सच का आखिर पता चल ही गया, लेकिन वो उल्टी गेम कशमाला के साथ ही खेलने लग जाता है क्योंकि कशमाला पहले भी 2 से 3 बार दुआ को नुकसान पहुंचा चुकी होती है।